गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो। कहते हैं पत्र जो होता है वो आदि मुलाकात के बराबर होता है, क्योंकि उस कागज के टुकड़े में पिया और प्रीतम का भाव भरा रहता है। और दुनिया में सबसे पहला जो प्रेम पत्र लिखा गया वो इतना दिव्य था जिसे आज भी द्वारिका में रोजाना पढ़ा जाता है। और वो पत्र था विद्रभ कुमारी रुक्मिणी मैया ने अपने हाथों से कृष्ण को लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया के इस पत्र को स्वीकार किया और उन्हें अपना लिया था। इसी प्रकार की एक घटना जगन्नाथपुरी से भी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले इस प्रकार की प्रथा थी। समय जगन्नाथपुरी के पंडे पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद साथ में लेकर भ्रमण करते थे और राजा महाराजाओं को वो प्रसाद प्रदान करते और बहुत सारे पुरस्कार और भेंटें उनको प्राप्त होती। इसी प्रकार एक बार जगन्नाथपुरी का एक भ्रमण करते करते राजस्थान पहुंचा। और राजस्थान का जो राजा था उस समय पर बहुत ही धर्मात्मा था। राजा ने उस जगन्नाथपुरी के भ्रमण का बहुत आदर सत्कार किया और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को प्राप्त करके धन्य धन्य हो गया। उसी राजा की एक इकलौती राजकुमारी थी। वो भगवान जगन्नाथ से बहुत प्रेम करती थी। और ये बात जब राजकुमारी तक पहुंची कि जगन्नाथपुरी से कोई ब्राह्मण आया है, राजकुमारी फूले न समाई मन में विचार करने लगी कि इतने समय के बाद जगन्नाथपुरी से कोई आया है, मैं अपने जगन्नाथ को कुछ न कुछ भेजने का प्रयास करती हूँ, परंतु मैं अपने जगन्नाथ को क्या भेजूं? हीरे मोतियों की धन धान्य की उनके पास तो कमी नहीं, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है वो तो जगन्नाथ की कृपा से है। बड़ा विचार करते मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने जगन्नाथ को एक प्रेम भरा लेटर लिखूं। ये विचार करके एक पेपर के ऊपर भगवान जगन्नाथ के लिए अपने हृदय का सारा प्रेम लिख डाला और उस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक तो राजा ने मुझे इतने सारे पुरस्कार दिए, इतनी सारी भेंटें दी, और राजकुमारी भी कम तो नहीं, जरूर यहां से भी मुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। मन में ये विचार करते वो ब्राह्मण राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी ने वो पत्र ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और कहा कि ये पत्र मेरे जगन्नाथ तक पहुंचा देना। ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि इतनी बड़ी राजकुमारी होने के बाद भी बस एक कागज का टुकड़ा दिया। ऊपर से तो प्रसन्न था, पर मन ही मन में उस कागज के टुकड़े को हीन भाव से अपने सामान के साथ रख दिया। और विचरण करते करते जब ब्राह्मण दोबारा जगन्नाथपुरी को पहुंचा और घर पे आके वो सारे पुरस्कार और भेंटें निकालकर देखने लगा, तो उस राजकुमारी का वो पत्र भी निकल आया, परंतु बड़े हीन भाव से उस पत्र को एक तरफ फेंक दिया। रात्रि के समय स्वयं जगन्नाथ भगवान उस ब्राह्मण के सपने में आए कि उस राजकुमारी ने
मेरे लिए जो पत्र दिया था वो पत्र कहाँ है? वो पत्र मुझे जल्दी से दो, नहीं तो मैं तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा। ब्राह्मण भयभीत हो गया और जल्दी से उस पत्र को ढूंढा और उस पत्र को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित किया और क्षमा याचना की। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझे नहीं मालूम था कि आप भगवान के भावों को किस किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने उस राजकुमारी के इस पत्र को स्वीकार किया। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का इजहार कई स्थानों पर भगवान कर चुके हैं। और भगवान ने भी हम सबको एक प्रेम पत्र लिखा है, उसका नाम है भगवद गीता। क्योंकि कृष्ण साक्षात प्रेम के देवता हैं, उनसे अच्छा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। और कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस पत्र को अवॉइड करके एक साइड पे फेंक दिया, भगवान जगन्नाथ को बुरा लगा। यदि हम भी अगर भगवान के उस दिए हुए प्रेम पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो ज़रा विचार कीजिए कि भगवान भी कितने दुखी होंगे कि देखो मैं जीवों से कितना प्रेम करता हूँ, मैंने इनको प्रेम पत्र लिखा पर उस प्रेम पत्र को खोलकर भी देखना ये गवारा नहीं करते। तुम्हें भगवान के उस प्रेम पत्र को रोज पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान ने अपना प्रेम हम जैसे जीवों के लिए प्रकट किया है। भगवान हमारे सुहृद हैं, हृदय से हमारा भला चाहने वाले हैं। भगवान हमें किसी भी प्रकार के संकट में नहीं देखना चाहते। भगवान श्री कृष्ण हमें हर संकटों से उबारना चाहते हैं और उसका रास्ता भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में लिखा है। बस देर हमारी तरफ से हो रही है, तो हमें आज से ये निश्चय करना चाहिए और भगवान की उस अद्भुत और दिव्य प्रेम पत्र को रोज पढ़ना चाहिए और जीवन में उसको उतारना चाहिए, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा। इसी प्रकार की भगवान जगन्नाथ की अद्भुत लीलाओं को आगे भी हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान के पवित्र नाम का प्रेम से जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।